हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपना ट्यूटोरियल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। लेट द एरिया ऑफ द शेडेड फिगर। क्वेश्चन नंबर 14। ये देखिए, शेडेड फिगर में ये जो एरिया है हमें इसको फाइंड आउट करना है, राइट। और हमें इसका ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें स्क्वायर कितने हैं? 1 2 3 4 5 और ये हाफ हाफ 6 और ये हाफ 7, राइट। तो 7 स्क्वायर है एंड 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। 7 4 सा 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। अभी हमें क्या करना है, ये जो फिगर दे रखी है हमें, ये देखिए इसमें सबका हमें साइड्स दे रखा है, हमें इन सबका टोटल करना है और पेरीमीटर निकालना है। 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 4 5 8, इन सबको जब हम टोटल करेंगे देन वी गेट 49 सेंटीमीटर। इट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 16. ABCD is a rectangle not drawn to scales of perimeter 28 meter. Two triangle corners have been cut away as shown in the figure. What is the perimeter of the shaded figure? अब देखिए इसमें क्या कर रखा है, ये एक रेक्टेंगल है और इधर टू साइड से कट किया हुआ है और ये पार्ट क्या है? शेडेड। तो जो शेडेड पार्ट है हमें उसका एरिया फाइंड करना है। ये हमें कुछ गिवंस है, बी जी इक्वल टू 3 मीटर, एफ जी इक्वल टू 5 मीटर, ए ई इक्वल टू 3 मीटर एंड ए एफ इक्वल टू 4 मीटर। हमें इस शेडेड एरिया का मतलब कि ई एफ जी डी सी का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 28 मीटर। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, राइट। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म होता है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 28 मीटर, राइट। 2 एल कितना दे रखा है हमें? 4 प्लस 4, बी हमें फाइंड आउट करना है 28 मीटर। 2 4 प्लस 4 8 प्लस बी इक्वल टू 28 मीटर। 2 8 जा 16 प्लस 2 बी इक्वल टू 28। 2 बी इक्वल टू 28 माइनस, यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में हो जाएगा। 2 बी इक्वल टू 12, बी इक्वल टू 12 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो बी क्या आया हमारा? 6 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी आई हमारी? 6 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है नाउ ए डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, राइट। ए ई प्लस ई डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर है। 3 ए ई कितना है? 3 और हमें ई डी फाइंड आउट करना है। तो ई डी इक्वल टू 6 माइनस 3, ई डी इक्वल टू 6 माइनस 3 3 मीटर। तो ई डी की क्या फाइंड आउट हुआ हमारा? 3 मीटर। और अब हमें देखो ईडी हमारा 3 मीटर निकल गया, ब्रेथ हमारी 6 सेंटीमीटर हो गई और अब हमें वो शेडेड पार्ट निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। ईडी प्लस डीसी प्लस सीजी प्लस जीएफ प्लस F6। तो ईडी कितना निकला अभी हमारा? 3 सेंटीमीटर, सॉरी 3 मीटर, प्लस डीसी 8 प्लस 3, सीजी कितना है? ये हमें सब गिवन है क्वेश्चन में 5 इक्वल टू, जब हम इनको प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 24 मीटर। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉ टू स्केल ABCD इज अ स्क्वायर एंड अनशेडेड पार्ट आर रेक्टेंगल। ये देखिए शेडेड पार्ट क्या है, ये अनशेडेड पार्ट क्या है आपका? रेक्टेंगल्स है और शेडेड पार्ट, हमें इसका एरिया फाइंड द शेडेड एरिया ऑफ द गिवन फिगर। ये जो शेडेड एरिया है हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है और ये हमें गिवन है, ये 8 है तो ये भी 8 होगा। 4 स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है, ये 8 है तो ये भी 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए एरिया दे रखा है हमें, एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू 40 इंटू 40, राइट। इट मीन्स 4 4 16, 1600 स्क्वायर मीटर। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल इक्वल टू 10 इंटू 8 इक्वल टू 80 स्क्वायर मीटर।
एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू 80 इक्वल टू 160 स्क्वायर मीटर, 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें शेडेड पार्ट का निकालना है, इन दोनों को माइनस कर देंगे हम। शेडेड एरिया हमारे पास यहाँ पे कितना था इसका 1600 माइनस ये कितना निकला है 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। हम इनको माइनस करेंगे, वी गेट 1440 स्क्वायर सेंटीमीटर। इट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 18. The figure given below is made up of a 6 smaller square, 6 similar square and 2 triangles. The perimeter of each square is 32 centimeter. What is the perimeter of the figure? अब देखिए ये आपको एक फिगर दिया है, यहाँ पे क्या है 6 स्क्वायर्स है, 1 2 3 4 5 6 एंड 2 ट्राइंगल्स है, ठीक है। तो इसका जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर कितना है 32। आपको अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर, पूरा फिगर का हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। देखिए हमें पेरीमीटर किसका गिवन है क्वेश्चन में, ईच स्क्वायर का, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ईच स्क्वायर इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, राइट। साइड का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, स्क्वायर का फॉर्मूला इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, साइड इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 4, 4 वन जा 4, 4 8 जा 32। तो हमारा साइड का क्या आया 8 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ फिगर। तो कितने हैं टोटल 14 इंटू 8 इक्वल टू 14 8 जा 112 सेंटीमीटर, राइट। पहले हमें स्क्वायर का गिवन है 32 सेंटीमीटर, हम उसमें स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे 4 इंटू साइड, हमें साइड की वैल्यू पता लग जाएगी। उसके बाद हम पेरीमीटर ऑफ फिगर का 14 इंटू 8 इक्वल टू 112 सेंटीमीटर। इट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट इन द गिवन फिगर। देखिए ये हमें फिगर दिया है, यहाँ पे एक स्क्वायर है और इधर ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इधर एक रेक्टेंगल है, इधर एक रेक्टेंगल है, और यहाँ पे हमें किसका करना है फाइंड आउट, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। जो ये शेडेड पार्ट है हमें इसका एरिया निकालना है। ये हमें दिया हुआ है इसके 22 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, राइट। देखिए हमें दे रखा है एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल, ठीक है। क्या दे रखा है 22 मल्टीप्लाई बाय 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। 22 इंटू 8 176 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ अनशेडेड रेक्टेंगल। ये गिवन है हमें 7 इंटू 6 इक्वल टू 7 स्क्वायर सेंटीमीटर, 7 6 42 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। ये सब हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा एरिया ऑफ अनशेडेड रेक्टेंगल हो जाएगा 42 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल हो जाएगा 176 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, अब हम क्या निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, कितना आया 176 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस 42 प्लस 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, 176 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस 42 प्लस 16 58 स्क्वायर सेंटीमीटर
176 minus 58 equal to 180 square centimeter. It means option B is the correct answer. देखिए क्वेश्चन नंबर 20. द शेडेड पार्ट इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉ टू स्केल इज कवर्ड विद सीमेंट. इफ कॉस्ट ₹84 टू सीमेंट एन एरिया ऑफ 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग. देखिए यहाँ पे क्या है, आपका एक रेक्टेंगल है, वो कवर्ड है किससे, सीमेंट से, और सीमेंट की कॉस्ट कितनी है, 84 सीमेंट, ₹84. एरिया ऑफ 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया ऑफ 3 स्क्वायर सेंटीमीटर है, 84 सीमेंट लगता है उसमें, तो हमें बताना है टोटल कॉस्ट कितना लगेगा पूरे एरिया का. देखिए एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल, एक बड़ा रेक्टेंगल और एक क्या है, स्मॉल रेक्टेंगल. तो पहले हम लार्ज रेक्टेंगल का निकालेंगे एरिया. लार्ज रेक्टेंगल का हमें क्या गिवन है, 32 इंटू 25 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 32 इंटू 25, 800 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट. अब हम निकालेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल. स्मॉल रेक्टेंगल का हमें दे रखा है 48 स्क्वायर सेंटीमीटर. हमने लार्ज रेक्टेंगल का निकाल दिया और स्मॉल रेक्टेंगल का गिवन है क्वेश्चन में. अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट का, ठीक है. एरिया ऑफ शेडेड पार्ट 800 आया था हमारा लार्ज, माइनस स्मॉल कितना है, 485 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू 315 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये भी क्वेश्चन में गिवन है हमें. कॉस्ट ऑफ सीमेंट, लार्ज रेक्टेंगल का एरिया 800 है, स्मॉल का 485 है, 800 माइनस 485 315 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये हमारा क्या आ गया, शेडेड पार्ट. अब हमें कॉस्ट निकालनी है सीमेंट की. कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग एंड एरिया ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो 1 स्क्वायर का क्या दे रखा है उन्होंने, ₹84, राइट. ₹84 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 3 एरिया का दे रखा है हमें ₹84. तो 1 का अगर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे. तो डिवाइड करेंगे तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया क्या सीमेंटिंग कॉस्ट होगी, ₹28. ठीक है. अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग दी शेडेड एरिया, शेडेड एरिया. तो शेडेड एरिया कितना था, 1 का अगर कितना है, ₹28. 1 एरिया स्क्वायर का कितना प्राइस लगता है सीमेंटिंग में, 28. तो शेडेड एरिया हमारा क्या निकला था, 315. इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट ₹. हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 88820. इट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. देखिए ये 485 स्मॉल एरिया का रेक्टेंगल हमें गिवन है एरिया, ये 32 25 ये भी हमें गिवन है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है आपको. और 1 सीमेंटिंग 3 स्क्वायर सेंटीमीटर का सीमेंटिंग हमें गिवन है ₹84, राइट.